तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में मैथ्स का एप्लीकेशन। अच्छा, कहा जाता है कि फिजिक्स इज 20% साइंस एंड 80% मैथमेटिक्स। 80% ज़्यादा हो गया, ये कहना चाहिए कि 50% साइंस एंड 50% मैथ, क्योंकि जब हम फिजिक्स के एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। तो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको आने चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स अच्छे से में नहीं आएगा तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, हमें बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नीट वगैरह बायो वाले बच्चे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। उनको लगता है कि फिजिक्स नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। उनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। तो बच्चों को लगता है कि उनको फिजिक्स नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली उनको मैथ नहीं आता, इसलिए वो फिजिक्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारा बनाने का एम ये है कि आपको अगर अच्छे से मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन को यूज करना, थोड़ा थोड़ा मैथ सीख लेंगे, तो फिजिक्स आपका आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो वही हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स का उतना ही हम एप्लीकेशन बताएंगे, उतना ही यूज बताएंगे जिसके फिजिक्स के प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएं। तो मैथमेटिक्स के ब्रांचेज क्या क्या हैं? मैथमेटिक्स के ब्रांचेज हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो हमें अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, हमें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए ना। मैथमेटिक्स का ब्रांच है ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कुछ कोऑर्डिनेट हमें आना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलस ना। तो कैलकुलस अगर हमें आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो फिजिक्स में हम कैनेमेटिक के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और मेनली कैनेमेटिक्स बहुत सारे प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन से सॉल्व होते हैं ना। रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी बातें हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के एक पार्ट हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग अलजेब्रा देखते हैं कि अलजेब्रा का क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में। तो अलजेब्रा में सबसे पहले जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 अगर है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, x = -b + -√b² - 4ac कितना 2a ना, प्लस माइनस। तो प्लस वाले को अल्फा बोलते हैं और माइनस वाले को बीटा बोलते हैं। तो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, इसके अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ऐड करके देखिएगा, कैंसिल हो जाएगा। -b/2a -b/2a क्या आएगा? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फा बीटा ना, अल्फा और बीटा, मतलब कि अल्फा रखने पे भी 0 आया और बीटा रखने पे भी 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा बीटा ये होता है। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मतलब कि अगर मान लीजिए कभी x² में इक्वेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक हमें आता रहेगा, तो हम आराम से x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अलजेब्रा का सबसे मतलब बेसिक यूज है। ठीक है, फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर करने x² - a² क्या होता है? x + a और x - a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2b। ये सब बेसिक आपको पता होगा ना। कुछ और फैक्टर जैसे मान लेते हैं कि a - a³ - b³ है, तो ये क्या होता है? a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं ना। x² - a², a³ - b³, तो ये सब फंडामेंटल्स हैं ना अलजेब्रा के बेसिक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है अलजेब्रा में बाइनोमियल एक्सपेंशन ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो कहते हैं कि x + y⁴n, ये क्या होता है? ये होता है x⁴n
x पावर n, y की पावर 0, x पावर n, y की पावर 0 और यहाँ पे nc 0 होता है, ठीक है। अच्छा, NCR को हम लोग बोलते हैं NCR इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कोई कहते हैं फैक्टोरियल 3, ये क्या होता है 3 इंटू टी इंटू 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब लास्ट 1 तक। फैक्टोरियल n क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जैसे कोई कहे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5c2, 5c2 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई क्या फैक्टोरियल 2, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आया, ये आ गया, ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 3 इंटू 2, ठीक है 6, ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो हम लोग कहते हैं NC2 का जो वैल्यू होता है, NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। कैसे, वही फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n ऐसे चलेंगे और डिवाइड बाई क्या, तो फैक्टोरियल n माइनस 2, n माइनस 2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। तो ये होता है NC0 का वैल्यू क्या होता है, NC0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा NC0 प्लस, इसी तरीके से एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि 1, और दूसरा क्या होगा NC1 इंटू एक्स के बाद देखिए यहाँ एक पावर 1 और यहाँ एक पावर ऐड हो जाएगा, प्लस अभी एग्जाम्पल समझाएंगे NC2 एक्स पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। देखिए दोनों का पावर जोड़ने में हमेशा n आएगा, देखिए 0 प्लस n आया, n माइनस 1 प्लस 1 n आया, देखिए NC2 एक एक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो NC3 x के पावर n माइनस 3 y के पावर 3, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग कहें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिंपल सा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितना हो गया, यहाँ पावर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा वही लगाइए, तो क्या होगा NC01 इंटू एक्स की पावर n कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर और y की पावर 0 प्लस अगला एक्सप्रेशन, ये कब तक जाएगा, ये प्लस प्लस जाते जाते अंत में क्या हो जाएगा NCN, x पावर यहाँ 0 और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर n, तो NC0 NC1 NC2 NC3 अंत में NCN। अच्छा NCN का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा NC1 का मतलब n, NC1 जो होता है n होता है, तो ये हो जाएगा n है कितना यहाँ पे 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर अब n माइनस 2, तो n कितना था 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा ना, तो ये अब देख लेते हैं अच्छा NC1, तो NC1 का वैल्यू क्या होता है, NC1 का वैल्यू n यहाँ पे 2 है, NC1 का वैल्यू होता है कितना NC1 का वैल्यू होता है n के इक्वल, NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 2, ठीक है। अच्छा थर्ड टर्म देखते हैं, जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आएगा, ये NC2 तो n इंटू n माइनस 1/2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2 तो कितना आया, ये 1 आया, तो प्लस 1 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स पावर यहाँ पे n माइनस 2 मतलब 0 और ये होगा वाई स्क्वायर। अच्छा सेकेंड टर्म के बाद चेक कर लेते हैं, 2 एक्स पावर n में 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 होगा और 1, तो देखिए आ तो गया कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो ये हम आपको एक बताया कि ये कोई भी अगर n के पावर है तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये जनरल एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज आएगा, जब हम लोग देखेंगे पावर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जहाँ पे सिंपल पेंडुलम वगैरह ये सब क्वेश्चंस आएगा एरर वाले, तो वहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। आप 3 पे भी करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी पावर पे जनरल यही होता है n ना, ये NC1 का वैल्यू n होता है, NC2 का वैल्यू n इंटू ना, हम लिख देते हैं साइड में NC1 n होता है,
NC2 क्या होता है, NC2 होता है n इंटू n-1/2 होता है। NC3 क्या होगा, NC3 क्या होगा, NC3 होगा n इंटू n-1 n-2 बाई, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1। इसी तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर 1 प्लस एक्स की पावर n आपसे पूछें, व्हाट इज 1 प्लस एक्स की पावर n, ये ध्यान से समझिए, व्हाट इज 1 प्लस एक्स की पावर n। तो जो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर होगा तो ये क्या होगा, तो देखिए 1 फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 प्लस n क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 की पावर n हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला टर्म क्या आएगा, n इंटू n-1/2 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। देखिए NC1, NC2, NC3 इसी तरीके से चलेगा, प्लस आगे क्या होगा n इंटू n-1, ठीक है। NC3 मतलब n-1 इंटू n-2 बाई क्या, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू क्या स्क्वायर, एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। अब हम लोग कहते हैं कि अगर x का वैल्यू, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x का वैल्यू 1 से काफी छोटा है तो ये जो टर्म हायर टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे 0.01 है तो 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 0.0001, तो हायर टर्म अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स पावर n का वैल्यू नियरली क्या होगा, ये होगा 1 प्लस nx, क्योंकि आगे के पावर जो होंगे वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, नेग्लिजिबल। तो हम लोग कहते हैं अगर x का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स पावर n का वैल्यू लगभग क्या होता है, 1 प्लस nx होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि 1.01 के पावर 1.01 की पावर 3 क्या होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 0.01 की पावर 3। अच्छा, हमें पता है कि 0.011 से काफ़ी छोटा है तो ये लगभग क्या आ जाएगा, 1 प्लस nx मतलब 3 इंटू 0.01, तो क्या हो जाएगा 1.03 इज द आंसर। क्योंकि इसको आपको क्यूब करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या यूज कर लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैथमेटिकल ट्रिक यूज करके, अगर x का वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। अच्छा, यहाँ पे n पावर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ n पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव दोनों में, बाइनोमियल इंडेक्स ये दोनों में काम करता है। तो ये छोटी सी इसका हम लोग यूज देखेंगे जब एरर एनालिसिस करेंगे, तब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का वहाँ पे यूज हम लोग सीखेंगे। अभी इसलिए बता दे रहे हैं कि उस समय जब लिखेंगे तो आपको नया ना लगे कि अरे ये क्या बता दिए, ठीक है। तो इसलिए आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया थोड़ा सा, ठीक है। तो बाइनोमियल आराम से समझ लीजिए और एक दो क्वेश्चन में अपने से आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद बाइनोमियल के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, और पहले बाइनोमियल के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा लेकिन हम ये सबके लिए जनरल बना रहे हैं, तो हमको ये जानना चाहिए, जिसको नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ना, स्पेशली बायो वाले बच्चे आराम से सीखें कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये एंगल थीटा होता है, ये ए बी और ये सी। सबको पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है ए बाई सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बी बाई सी बेस बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ए बाई बी होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ना। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्म होता है ना, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ना। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जैसे साइन 60 जो होगा वो साइन कॉस 30 होगा और कॉस 60 जो होगा वो साइन 30 होगा। ठीक है, आराम से सारे चीज़ों को फटाफट नोट करते चलेंगे, हम तेजी से लिख रहे हैं ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि जो साइन होता है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। जैसे हमें पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई, और चलिए इसको हम लोग आर बोल देते हैं। आर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आर होता है वो आर होता है लेंथ ना, हाइपोटेनस का लेंथ, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल में, साइन थीटा का वैल्यू होगा वाई बाई आर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल में, कॉस थीटा का वैल्यू होगा एक्स बाई आर, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल में, टेन थीटा का वैल्यू होगा वाई बाई एक्स। तो ध्यान समझिए कि कैसे पता करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस है कौन माइनस है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाई दोनों प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करें तो जो पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों प्लस है तो साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस और टेन भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई माइनस। तो अब देखिए ध्यान, साइन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, आर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आर तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है। तो इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा ना। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस होता है एक्स बाई, तो और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, माइनस होता है। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा वाई बाई एक्स, एक पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा एक्स, इस क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, एक्स माइनस वाई माइनस, तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। और लेकिन टेन क्या होगा, टेन पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन क्या होता है यहाँ प्लस एक्स बाई आर, तो साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो चौथे क्वाड्रेंट साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा वाई बाई आर, और वाई नेगेटिव है तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक्स प्लस है तो कॉस थीटा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा, वाई बाई एक्स, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आप ना ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको बताए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में प्लस किस क्वाड्रेंट में माइनस, वो सिंपल ये इसी से आप वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई बाई आर, एक्स बाई आर और वाई बाई एक्स से आप पकड़ सकते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस है और कौन माइनस है। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स होते हैं, उनका आपको वैल्यू याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जैसे हम लोग 30 60 90 ना, जैसे थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा,
ठीक है। थीटा 0 पे क्या होगा, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री मतलब ट्रायंगल जो है वो एक तरीके से बेस एक्स वाई जेड अगर कहें हम लोग, तो 0 डिग्री में y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो परपेंडिकुलर जो, तो साइन 0 क्या होता है 0, और 0 डिग्री में जितना बड़ा बेस होगा उतना बड़ा हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और tan क्या होगा 0 होगा। 30 डिग्री में साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है। 37 डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये 37 डिग्री हमेशा यूज करते हैं ना। 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल होता है, 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल होता है वो 37 डिग्री एंगल बनाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। ये 37 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये होगा 53 डिग्री। तो साइन 37 क्या होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, और tan 37 क्या होता है 3/4 होता है। 45 डिग्री में 1/√2, 1/√2 ये होता है 1, और 53 डिग्री में वही साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो जो साइन 37 के लिए क्या था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 53 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/5, 3/5, और ये क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90, और 60 डिग्री के लिए जो साइन का 60 होता है कॉस का 30, जो कॉस का 60 हो साइन का 30, तो ये हो जाएगा साइन √3/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा √3। और 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0, tan 90 डिफाइन नहीं होता, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स थे, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था। इस सबको आप समझते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कुछ और एक दो फार्मूले बता दें ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बता दे। tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना। तो कुछ फार्मूले आप अपने से बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई एंड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पूरा एक बुक ही होता है। ठीक है। तो हम लोग बेसिक उतना ही बताए जितना कि हमको फिजिक्स में यूज है। ठीक है। आराम से सारे पॉइंट को आप दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए सारे चीज़ को नोट करते हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलस खूब डिटेल में करेंगे।